जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और संगत जी आपके चरणों में मेरे प्यारी-प्यारी जय गुरु जी। संगत जी मैं मनदीप हूँ आगरा से और ये मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है संगत जी। सत्संग की शुरुआत करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज 12 फरवरी है और मुझे तो संगत जी याद भी नहीं है कि मैंने अपना लास्ट सत्संग जो है वो कब शेयर किया था। बट अभी शायद कुछ ही दिन हुए होंगे और मैंने सत्संग शेयर किया था संगत जी। कल जो है संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि मेरे और मेरे पार्टनर के जो है संगत जी पैरों तले ज़मीन पूरी खिसक गई संगत जी। बट मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि गुरुपा सब ठीक करेंगे संगत जी। गुरुपा ने जो भी किया है वो सब कुछ बेहतरी के लिए ही किया होगा। तो संगत जी हुआ ऐसे कि मेरे पार्टनर जो काम के लिए संगत जी कोशिश कर रहे थे 5 महीने से संगत जी वो उनका जो है कंप्यूटर पे कुछ जैसे वो काम कर रहे थे संगत जी मैं ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ना तो गुरुपा की मर्जी है और ना ही मुझे ज़्यादा डिटेल में कुछ पता है संगत जी। तो अपना कुछ काम शुरू करने की कोशिश कर रहे थे संगत जी। उन्होंने 4 महीने से पूरी मेहनत की, पूरी मेहनत की संगत जी। गुरुपा ये बहुत अच्छे से जानते हैं, दिन-रात एक कर दिया उन्होंने संगत जी एंड बहुत सारी मुश्किलें भी आईं। पहले भी थोड़ा बहुत मतलब कभी हो पा रहा था, कभी नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद में जैसे थोड़ा बहुत चलने की ऐसा आया कि हाँ, अब शायद ये शुरू हो जाएगा, चल जाएगा और शायद कोई इनकम आएगी संगत जी। तो अभी 2 दिन पहले उनको ये हुआ कि हाँ, अब जो है उनका जो उन्होंने एक अकाउंट बनाया था उस काम के लिए संगत जी। तो मतलब संगत जी कोई इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक वग़ैरह पे नहीं, किसी और साइट पे बनाया था संगत जी, जो मुझे भी नहीं पता है। तो संगत जी उन्होंने जब बताया तो पहले कि देखो मेरा तब कुछ काम आगे बढ़ रहा है अब तो शायद जहाँ तक के 1-2 महीने में जो है इनकम स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी बहुत देर से लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो संगत जी कल ही ऐसा हुआ रात में उन्होंने मुझे करीब 12 बजे जगाया एंड कल मीन्स संगत जी मतलब 10 तारीख के मतलब रात के 12 बजे के टाइम पे संगत जी उन्होंने मुझे जगाया और उन्होंने बोला कि मुझे अपना फ़ोन देना मुझे मेरा जो अकाउंट है वो उन्होंने बैन कर दिया है। संगत जी मेरे तो होश उड़ गए, मेरी तो नींद ही खुल गई। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोले मुझे भी नहीं पता अचानक से मेरा कान अकाउंट जो है वो बैन हो गया है, मुझे वेरिफ़िकेशन कराना है। तो मैंने बोला ठीक है आप ले लो। मैंने संगत जी फ़ोन दिया एंड मैंने वेरिफ़िकेशन जो है उन्होंने वेरिफ़िकेशन करवाया संगत जी। तो थोड़ी देर बाद ही वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे संगत जी। थोड़ी देर बाद ही उनके पास मेल आता है कि
आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली बैन हो गया है संदीप जी। इतना बुरा लगा उन्हें, मुझे भी, उन्हें भी। मैं तो संगत जी ये सुनकर ये शॉक्ड हो गई संगत जी। 4 महीने से आप किसी काम को करने की शुरुआत कर रहे हो एंड एकदम से जो जहाँ पे जब उम्मीद जागे कि भाई आज कुछ हो सकता है, मतलब आने वाले 1-2 हफ्ते में शायद जैसे कोई ज़ीरो जो इनकम है, उसमें भले ही मैं कहती हूँ जो ₹10 ही आएँगे। लेकिन आपकी एक इनकम तो स्टार्ट हो जाएगी ना संगत जी। एकदम से वो सब कुछ खत्म हो जाना एंड संगत जी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए। वो बोल रहे थे मुझे कि अब मैं दोबारा से ट्राई नहीं करूँगा। मैंने इतना टाइम वेस्ट किया ये वो। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ होगा, आप अच्छे के लिए होगा। आप ऐसा नहीं सोचो, मुझे पूरा यकीन है कि नहीं-नहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। बोले नहीं, नहीं हो सकता है, परमानेंटली जो है वो बैन हो चुका है। परमानेंटली मतलब उसको हम कभी दोबारा से खोल ही नहीं सकते। तो मैंने बोला दूसरा बना लो, तो बोले कि दूसरा बनाने का मतलब मालूम है मुझे वापस स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा और दोबारा से वही सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब इसमें भी कोई ना कोई भलाई होगी। भगवान ने कुछ अच्छा सोच के रखा होगा आपके लिए, हमारे लिए, इसीलिए ऐसा कुछ हुआ है। कोई बात नहीं, आप कर लो। तो शंकर जी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे। मैं घर पे भी गए, जब मैंने उनसे पूछा कल शाम को जाकर के कैसा फ़ील कर रहे हो? तो शंकर जी उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूँ? कैसे करूँ? मुझे लगता है कि मुझे कहीं नौकरी ही कर लेनी चाहिए। तो मैंने बोला कि देखो अगर आपको सच में करनी है कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई क्या कहते हैं आप को कोशिश करना जो है वो बंद करना चाहिए। आप दोबारा से अकाउंट बनाओ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा दोबारा से, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहले लगा। लेकिन अब तो वो सारी चीज़ें जो पता नहीं थी, अब तो उन सब सब चीज़ों की नॉलेज है। लेकिन ये है कि आपको अकाउंट के लिए जो शुरुआत है वो दोबारा से करनी पड़ेगी, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो ग्रो करेगा, जल्दी करेगा देखना। और मैं मन में बस गुरुपा से बात कर रही थी कि गुरुपा मुझे ना आप पे पूरा यकीन है कि गुरुपा सब कुछ अच्छा होगा। शुक्राना है गुरुपा आप जी का, बहुत-बहुत शुक्राना ये विश्वास दिलवाने के लिए। मेरी अंतरात्मा से मुझे ये आवाज़ आ रही थी संगत जी, जैसे गुरुपा बोल रहे हो कि टेंशन ना ले। अपने पार्टनर ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕਿ ਕੋਈ टेंशन ना लवे। सो सब कुछ बहुत अच्छा होगा और मुझे मालूम है शंकर जी वो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, पहले से भी बहुत अच्छा होगा। ये जो उनका अकाउंट डिलीट होना, उनका काम पूरे ज़ीरो पे चले जाना फिर से, तो उसमें कुछ न कुछ शंकर जी गुरुपा की कोई प्लानिंग होगी। गुरुपा शायद उनको कुछ सिखा रहे होंगे आगे के लिए। कुछ प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ गलतियाँ जो वो कर रहे होंगे, तो गुरुपा उन्हें रियलाइज़ करवा रहे होंगे कि ये गलतियाँ तुम्हें फ्यूचर में जो है रिपीट नहीं करनी है। जो भी होगा, गुरुपा जानते हैं संगत जी, हम तो सिर्फ़ गेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात का पूरा संगत जी 200% पता है, मुझे पूरी श्योरिटी है कि संगत जी जो भी गुरुपा ने किया है, वो बहुत ही अच्छे के लिए किया है संगत जी एंड गुरुपा बहुत अच्छा करेंगे। गुरुपा साथ हैं, हर पल हैं, हर क्षण हैं, हर एक सेकंड साथ देते हैं। गुरुपा हमारे अंग-संग रहते हैं संगत जी। गुरुपा आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना। आप जी का तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुपा आप हर पल, हर क्षण हमारा साथ दे रहे हैं।
हर क्षण हमारा साथ देते हैं। इसके लिए आप जी का बहुत-बहुत दिल से शुक्राना। आपके कितने अच्छे-अच्छे मैसेजेस आते हैं, गुरु पाप बोलते हैं, "तू टेंशन ना ले, मैं हमेशा तेरे अंग-संगी हाँ, तो मैं तेरे घाटा जो है ख्याल रख रहा हाँ।" शुक्राना है गुरु पाप जी का बहुत-बहुत शुक्राना। मैं जब भी घर से निकलती हूँ संगत जी 77 777 777 4 टाइम्स 7 ऐसे करके संगत जी मुझे गुरु पा हमेशा अपनी प्रेजेंस जो है फील करवाते हैं संगत जी। कभी 555 तो कभी 333 इस तरीके से संगत जी गुरु पा हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। नहीं तो जैसे ही मैं अपना फ़ेसबुक खोलती हूँ संगत जी, तो इसमें मुझे ग्रुप आके मैसेज आ जाते हैं और बिल्कुल सटीक मैसेज आते हैं संगत जी। कल मुझे मैसेज आया कि ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ख़्याल आंदा है ना कि जो मैसेजेस ने ये कोई मतलब ऐसे ही लिख देता है बट ये ऐसे नहीं है। ऐसे ही तेरे सामने नहीं आते हैं ये। जो है तेरे से रिलेटेड वही जो है तुझे दिखता है इसके लिए शुक्राना है गुरुपा। आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना मेरा ये वहम दूर करने के लिए भी आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना। मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा अगर मेरे माइंड में कैसी 1% भी बात आई है तो। इसके लिए मैं गुरुपा आपसे बहुत-बहुत दिल से माफ़ी चाहती हूँ इस बात के लिए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे ही नहीं गुरुपा वहाँ पर घर पर भी आप मेरे परिवार के अंग-संग हैं, मेरे पार्टनर का भी ख़्याल रखते हैं। आप मेरे हर एक उस इंसान का जो दिल के करीब है, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, उनके आप अंग-संग भी रहते हैं गुरुपा। आप अपनी पूरी संगत का ख़्याल रखते हैं। आप जी का बहुत-बहुत दिल से शुक्राना है गुरुपा। बस कुछ काम है जैसे मेरे पार्टनर का कुछ काम स्टार्ट होना है बस उसके लिए मैं इसमें आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा कि प्लीज़ करवा दीजिए। आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना। एंड गुरुपा एक काम जो मैंने अपने भाई के लिए सोचा हुआ है ताकि वो उसका कुछ करियर सेट हो जाए, ताकि वो आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में, वो कुछ कर पाए, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे गुरुपा। एंड बस वो काम एक बार आप करवा दीजिए गुरुपा। बस मेरी यही अरदास है कि 2 लोगों का काम जो है इस टाइम पर बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ गुरुपा कि अपने करियर में कुछ करें, ग्रोथ करें गुरुपा। मेरे लिए नहीं, अपने लिए गुरुपा। आप जी का बहुत-बहुत दिल से शुक्राना है गुरुपा। बाकी मुझे किसी चीज़ की कोई चाह नहीं है, बस इतना ही है। मैं हमेशा अरदास करती हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे, मेरा पार्टनर खुश है, तो मैं खुश हूँ गुरुपा। एंड बाकी मुझे जो सेवा आपने बख्शी है, वो सेवा जो है उसमें कभी कोई विघ्न ना आए, वो हमेशा जारी रहे एंड जब इसके साथ-साथ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेवा बख्शिएगा। इसके लिए आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा, दिल से शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर एक रात का शुक्राना है गुरुपा। हर एक दी हुई दात का शुक्राना है गुरुपा। आप मेरे पीछे से मेरे घर का ख़्याल रख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पार्टनर का ख़्याल रखते हैं, मेरे हम संग सहाय रहते हैं। गुरुपा आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना, अपनी सारी संगत का ख़्याल रखने का शुक्राना। बेज़ुबानों का भी ख़्याल रखिएगा। आप जी का बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। हम सब आपके भरोसे हैं, सब आपके बच्चे हैं। गलतियाँ करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। दिन में माड़ा चंगा भी किसी को बोल देते होंगे, हमारे कर्म अच्छे बनवाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हमें बेशक चाहे डाँटिएगा, लेकिन हमें सही रास्ता ज़रूर दिखाना। हम कभी जानबूझ के या अनजाने में भी कभी भी किसी का दिल ना दुखाएँ। इसके लिए आप जी का बहुत-बहुत बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सबको अच्छी सेहत बख्शना,
जो अपने घर से बिछड़ गए हैं, उनको घर पर लेकर आइएगा। जो भी अंकल जी जो आंटियों को परेशान कर रहे हैं, उन सबको सद्बुद्धि दीजिएगा। वो सब मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ गुरुपा बहुत अच्छे से, और आप जानते हैं इसका रीज़न क्या है। तो मैं इसीलिए ही बोलती हूँ गुरुपा, जो भी ये ऐसी हरकतें करते हैं ना गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दीजिएगा। वो सही मार्ग पर चलें, इसके लिए आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सब बच्चों को प्यार दीजिए गुरुपा, सब बड़ों को प्यार दीजिए। आप जी का बहुत 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 दिल से शुक्राना। सबके अंग संग सहाय रहने का शुक्राना है गुरुपा। आप जी का दिल से करोड़ों बार शुक्राना। हर दी हुई दात का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। सारी संगत पर ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखिएगा। बेजुबान बच्चों पर भी अपनी मेहर बनाए रखिएगा, वो भी आप ही के भरोसे हैं गुरुपा। सब पर अपनी मेहर बरसाए रखना। सेवा भाव जो है हमेशा बनाए रखना। दया भाव हमेशा बनाए रखना। जो सेवा भाव बख्शे हैं वो हमेशा जारी रहे, कभी भी ना छूटे। ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करवाइएगा। आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना है। संगत जी, अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से विराम दूँगी। दोबारा से जल्दी से एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, गुरुजी पर विश्वास रखिए, गुरुजी सब ठीक करेंगे। आपका, आपकी फैमिली का, आपके पार्टनर का, सबका ख्याल रखेंगे गुरुपा। बहुत प्यारे सत्संग शेयर करते हैं आप आंटी जी, और मुझे आपके सत्संग शेयर करके बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ बहुत क्लियर वॉइस होती है आपकी, एंड एक-एक वर्ड जो है आपका बहुत क्लियर होता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं बाकी सब संगत से भी यही कहना चाहूँगी कि अब जब सत्संग शेयर करते हैं ना, तो सत्संग को बहुत अच्छे से शेयर करें, ताकि जब सामने वाली संगत सुने उनका मन संतुष्ट हो जाए, और वो अपने आपके सत्संग को बहुत अच्छे से शेयर कर पाएँ, सुन पाएँ, सुना पाएँ। एंड संगत जी, यही हमारी सेवा है, चाहे हफ्ते में एक बार हो जाए, लेकिन जब हो सत्संग तो ऐसा हो कि सब सुनने के लिए इंतज़ार करें, और सब सुने, पूरा सुने कि नहीं आगे भी सुनना है हमें इनके सत्संग की, आगे क्या हुआ। तो हमें ऐसी सेवा करनी है, ऐसी सेवा भाव अपने मन में रखना है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है, संगत जी मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये जो है मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। कोटि कोटि प्रणाम, लख लख बारी प्रणाम। संगत जी,
पहले तो मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बोलते टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अभी धीरे-धीरे ही बोलना सीख रही हूँ, बोलना नहीं आता है। संगत जी, जब मैं पहली बार किसी के मतलब बड़े मंदिर गई थी, तो जानने वाली थी वो, तो संगत जी उन्होंने बताया था कि मतलब जो भी गुरुजी के दरबार में पहली बार आ जाता है, एक बंदा अगर घर से आ जाता है ना, तो गुरुजी सबको ब्लेस कर देते हैं। तो संगत जी, मैं भी मतलब मेरी जो छोटी वाली भाभी को ना संगत जी कैंसर हो गया था। तो इसके लिए अरदास कर रही थी कि गुरुजी वो ठीक हो जाए, गुरुजी वो ठीक हो जाए। और संगत जी कीमोथेरेपी मतलब वो कीमोथेरेपीज़ हो रही थी संगत जी। तो मतलब जो है काफ़ी टाइम साल मतलब काफ़ी टाइम हो गया है संगत जी, उसको बहुत टाइम हो गया। अब कीमोज़ तो नहीं हो रही हैं संगत जी, लेकिन पैरों में जो है उसकी बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है संगत जी। उम, अभी हमने शीतला पूजी थी शुक्रवार को उन्होंने, तो हमारे यहाँ बहन-बेटियों को बुलाते हैं, तो मैं भी गई थी। मेरी छोटी बहन भी गई थी, बड़ी बहन भी गई थी। हम 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं संगत जी। एक भाई तो गुज़र गया और एक भाई है। तो मतलब गई थी तो कहने लगे, "शीला, ये ना जो मेरे पैर हैं ना वो पत्थर के हो जाते हैं, मतलब दर्द भी करते हैं और ऐसे उठाया नहीं जाता है पैर।" तो संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी उसके पैर भी ठीक कर दीजिए। जब इस आपने इतना सब कुछ कर दिया है इसके लिए, तो गुरुजी उसके ऊपर मेहर कीजिए एंड उसके परिवार को ब्लेस कीजिए। 2 पोतियाँ हैं, अभी पोती तो अभी एक और हुई है, छोटी अभी 3 महीने की है शायद, 3-4 महीने की है। तो संगत जी, मेरा भैया भी जो है बहुत बीमार होके हटे हैं अभी। तो संगत जी, वो भी कई बार जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। मेरा भतीजा एक है, 2 लड़कियाँ हैं, उसके 1 लड़का है। अभी जो लड़का है ना बहुत मेहनत करता है, बार-बार वो अस्पताल वही ले जाता है, बहुत भागा-दौड़ी करता है। तो संगत जी, मैं बस गुरुजी से यही अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी उसकी सेहत अच्छी रहे, लड़के की और उसके माँ-बाप की भी सेहत अच्छी रहे, इसके पूरे परिवार की सेहत अच्छी रहे। बस मैं यही चाहती हूँ, बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी उनको सही सलामत रखो अभी, जब जितने दिन भी रखना है, सही सलामत रखो। अ, बाल-वाल सब उड़ गए हैं, अब आने लगे हैं उसके बाल। तो देखकर ना संगत जी बड़ी ही तकलीफ़ होती है संगत जी। तो मैं बस गुरुजी से यही बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने इतना सब कुछ ठीक किया, तो इसके पैर भी ठीक कर दीजिए। आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना है मेरे गुरुपा, उनको ब्लेस कीजिए, उनको ठीक कीजिए गुरुपा। और मेरा बस यही छोटा-सा सत्संग था, कल फिर मैं हाज़िर होती हूँ क्योंकि उनके आने का टाइम हो गया है, मैं उनके सामने सत्संग नहीं करती। वो गुरुजी को उल्टा-सीधा बोलने लगेंगे तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो इसीलिए फिर मैं उनके आगे सत्संग नहीं करती। अब गुरुजी का मैसेज था कल शायद 7 दिन का काम करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन उसमें बताया नहीं कि क्या काम था। लेकिन एक संगत बोल रही थी, सत्संग कर रही थी जो, अमृत वेला बख्शा है गुरुजी ने 7 दिन का। तो गुरुजी, संगत जी मैं अमृत वेले में नहीं कर पाऊँगी क्योंकि एक ही कमरा है।
उसी में गुरुजी का स्वरूप रखा है, उसी में ही मंदिर है, उसी में सोते हैं हम, उसी में ही बैठते हैं, उसी में ही खाते-पीते हैं। तो बहुत मुश्किल है संगत जी। मैंने अमृत वेला भी उठाया था 2 बार, लेकिन पत 15-15 दिन के बाद फिर ठप हो गया वो। तो इसीलिए क्या पता क्या है मर्ज़ी संगत जी, वो तो मैं नहीं जानती। लेकिन अभी जो है संगत जी मैं इनको नहीं जोड़ूँगी, तो मैं तब तक गुरुपा में शुक्राना सत्संग अमृत वेले का नहीं कर सकती। अमृत वेला कर लूँगी, वो इनको कोई दिक्कत नहीं है संगत जी। क्योंकि इनको तो संगत जी बस ये है कि मैं जल्दी उठ रही हूँ, लेकिन जल्दी उठती हूँ तो नींद इतनी आती है, फिर सारा दिन भर सोती रहती हूँ संगत जी। तो इस वजह से मेरा जो है अमृत वेला छूट गया है संगत जी, क्योंकि नींद ही इतनी आती है, मैं करूँ क्या? काम भी नहीं होता है फिर तो। अमृत वेला तो फिर मेरा इसीलिए दोनों दोनों बार छूट गया, 15-15 दिन हुआ, दोनों बार मेरा छूट गया। तो मैं गुरुजी से माफ़ी माँगूँगी संगत जी कि मैं अमृत वेला में सत्संग नहीं कर सकती। अभी जैसे थोड़ा-सा टाइम मिला है, तो मैं इतने टाइम तो मैं कर सकती हूँ और अभी आ ही जाएँगे और अभी जैसे परसों के दिन मैंने किया था, तो आ गए थे संगत जी। तो इसीलिए मैं डर-डर के करती हूँ अभी मैं, खुल के कोई काम नहीं करती। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं क्या करूँ मेरी मजबूरी है। और अभी बोल भी नहीं रहे हैं, ना ही रोटी खा रहे हैं, महीने से ऊपर हो गया है संगत जी। अरदास कीजिए ना गुरुजी से कि वो सही हो जाएँ, क्योंकि उनको दौरे की भी प्रॉब्लम है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि वो बस सेहतमंद रहें और बस खुश रहें संगत जी। बोले ना, लेकिन रोटी तो खाने लग जाएँ संगत जी, और कोई घर में है नहीं जो बना के खिलाएगा। तो इसीलिए संगत जी बस अरदास कीजिए कि मेरे पति का जो मूड है वो सही हो जाए, ताकि वो घर में सही से रहने लगें, रोटी खाने लगें। संगत जी बहुत तकलीफ़ होती है मुझे देखकर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि मेरी भावनाओं की उन्होंने आज तक कदर नहीं की जब से ब्याह के आई हूँ। 45 साल हो गए हैं मेरी शादी को, आज तक मेरी कदर नहीं की। लेकिन फिर भी जब 7 फेरे लिए हैं, तो मुझे तो कदर है ना उस आदमी की, क्या करूँ? तो इसीलिए संगत जी थोड़ी बस गुरुजी से अरदास कीजिए कि गुरुजी थोड़े सही हो जाएँ, रोटी खाने लग जाएँ एंड बस सेहतमंद रहे। क्योंकि इनको दौरे की प्रॉब्लम है और फिर जहाँ मतलब तकलीफ़ होती है मुझे, जहाँ मर्ज़ी गिर जाते हैं ये। तो अभी मैंने सुबह से क्या बोलते हैं संगत जी, जब से स्वरूप रखा है ना मैंने पॉकेट स्वरूप, इन्हीं के ही सिरहाने के नीचे रख रखा है मैंने। अपना पर्स भी रख रखा है संगत जी, उसी पर्स में रख रखा है, क्योंकि ऐसे रखेंगे तो ये तो उठा के कहीं और रख देंगे और गुस्सा करेंगे, तो फिर मैं वहीं से उठा लेती हूँ सिरहाने के नीचे। तो अभी हो गए हैं कोई 7-8 महीने तो हो ही गए होंगे शायद। तो अभी तो ठीक है वैसे तो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बस ये और सही हो जाएँ, इनकी दवाइयाँ छूट जाएँ। और संगत जी कितने साल हो गए, 55-58 साल हो गए उनको दवाई खाते हुए। 58 साल संगत जी, मायने रखता है कोई। तो इसीलिए संगत जी मैं चाहती हूँ कि बस ये ठीक रहें, रोटी खाने लग जाएँ बस ये, और मूड जो है सही रहे उनका। संगत जी अरदास कीजिएगा गुरुजी से। आंटी जी आप भी अरदास कीजिएगा, ताकि जो मेरा घर है वो थोड़ा-सा सही हो जाए, क्योंकि मैंने इस घर में कभी सुख नहीं देखा। मेरे साथ तो ऐसी मार-पिटाई की है इन्होंने कि, और इतनी मार-पिटाई की है कि मैं बता नहीं सकती। क्या सब करूँ? फिर भी मैं रह रही हूँ। कोई बात नहीं, अगर मेरी जगह कोई और होता तो नहीं टिकता इसके घर में संगत जी। लेकिन फिर भी मैं गम खा के रह रही हूँ, कोई बात नहीं। मेरे नसीब में है शायद
कुछ पिछले जन्म में मैंने पाप किए होंगे संगत जी, वो अब आगे आ रहे हैं। कोई बात नहीं संगत जी, बस ये बंदा खुश रहे संगत जी और बस रोटी खाने लग जाए, अरदास कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। अब अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, जाप करती हूँ और कर फिर मैं नया सत्संग लेकर के हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु पा जैसे जैसे बोलना आता रहेगा वैसे वैसे मैं सत्संग करती रहूँगी, क्योंकि मैं सत्संग सुनती हूँ तो वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा बोलना आ भी रहा है, वरना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। मैंने तो साल बर्बाद कर दिया है, साल सवा साल। तो इसीलिए थोड़ा सा बोलना आ रहा है और सत्संग भी शेयर हो गया है, तो और भी थोड़ी उमंग होती है। तो बस इसीलिए गुरुजी माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। मैं आपकी नालायक बच्ची हूँ, मेरी सारी गलतियों को माफ़ करना। शुक्राना 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 गुरुपाद, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी ये वाला जो है आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। एंड संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि लख लख बारी शुक्राना है मेरे गुरु पा। जितना मैं आपका शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। जय गुरु जी। क्या हुआ संगत जी, कल मेरा जो बड़ा लड़का आया हुआ था, तो वो वहीं काम कर रहा है। तो संगत जी उसके जो है वो अपनी भांजे को छोड़ने जो है संगत जी वो उसके घर बदरपुर गया था, जा रहा था तो उसके पैर पे ना स्कूटर चढ़ गया। अब उसके पैर में चोट लग गई संगत जी, इसने बताया भी नहीं भी कितनी चोट लगी और कितनी नहीं लगी। तो संगत जी चलो वो चला गया बगैर खाना खाए पिए ही। तो संगत जी गुरुजी ने पता नहीं ऐसा कौन सा कष्ट है जो काटा है, जो थोड़े में ही निपटा दिया है संगत जी। अब ये तो वही जानते हैं। तो संगत जी यही जो है मेरा एक छोटा सा सत्संग था। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा वो पटोदी रहता है, उसका ख्याल रखिएगा, उसका ध्यान रखिएगा गुरुपा। उसके अंग संग सहाय रहना गुरुपा, और हमेशा उसे ब्लेसिंग्स देना, सब पर मेहर कीजिएगा। सारी संगत पर अपना जो है आशीर्वाद बनाइएगा। जो आंटी सत्संग शेयर करेंगे उनके ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाइएगा। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम शुक्राना। इसी तरीके से मेहर कर दीजिए, मेहर करते रहिएगा।
धन्यवाद। मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ, इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला जो है आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये जो है मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ संगत जी। और संगत जी, शुक्राना सत्संग जो है वो मैं कर रही हूँ संध्या वेला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कोई गलती हो जाए बोलने में तो माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। जैसे कि गुरु जी की तो संगत जी लीला ही अलग है। उनकी तो जितनी महिमा का हम गुणगान करें ना संगत जी, उतना ही कम है। संगत जी, मैं कौन ही होती हूँ उनकी महिमा का गुणगान करने वाली। मेरे पास तो संगत जी शब्द ही नहीं है, वैसे भी बोलना नहीं आता है। तो उनकी तो महिमा अपरंपार है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना ज़्यादा ब्लेसिंग से भर देते हैं ना संगत जी कि बस पूछो मत। और हम सत्संग करने में जो है आलस कर जाते हैं संगत जी। संगत जी, अ, शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल कल हाँ, कल पता नहीं परसों संगत जी, मैं लड़की जो है ना कूलर धो रही थी, तो मैं वहाँ बैठी हुई थी सीढ़ी पे। तो एकदम संगत जी ब्लैक इतनी सुंदर तितली आई संगत जी, बड़ी सी, चारों तरफ जो है घूम घाम के चले गई। मैं शुक्राना शुक्राना करती रही। कहती, मेरी लड़की कहती, क्या हो गया मम्मी? मैंने कहा गुरुजी आए हैं, दर्शन दे के गए हैं। तो कहने लगे, हाँ मम्मी कितनी सुंदर है कि तितली जो है। मैंने कहा शुक्राना 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 करती रही संगत जी बहुत देर तक। तो संगत जी उसके बाद रात को जब मैं सोई, तो संगत जी पहले तो मेरे कष्ट काटे होंगे। तो मतलब हाँ, कष्ट ही काटे होंगे संगत जी। उसके बाद जो है मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए संगत जी। गुरुजी को मैं पता नहीं संगत जी क्या दिखा रही हूँ, क्या नहीं दिखा रही हूँ, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है संगत जी। वो मुझे नहीं पता मैं क्या दिखा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ गुरुजी देखिए कि ये क्या है? मैं बोल रही हूँ। तो संगत जी गुरुजी ना कुछ बोलना चाह रहे थे, उससे पहले ही ना संगत जी मेरी आँख खुल गई। मैं बाथरूम चली गई, तो वहाँ से आई संगत जी, फिर लेटी, फिर जो है नींद नहीं आई। खुशबू जो है बड़ी तेज़ी से आई संगत जी रात को ही। तो इतनी तेज़ खुशबू आई संगत जी कि मैं शुक्राना शुक्राना करती रही रात को ही। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाय खुशबू कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी खुशबू लग रही है। तो संगत जी फिर मैं सो गई। तो सोने के बाद में संगत जी उसके बाद एक बार फिर से मुझे गुरुजी दिखाई दिए। एंड संगत जी गुरुजी ऐसे दिखाई दिए संगत जी, शुक्राना है गुरुजी, मैं क्या बताऊँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी चोले में मतलब इतने लंबे संगत जी और गुलाबों की जो है माला पहन रखी और इतने सुंदर लग रहे संगत जी, मैं क्या ही बताऊं। तो साफ दिखाई दिया मुझे दोनों बारी संगत जी, दोनों बारी मतलब इस बार तो लंबे दिखाई दिए संगत जी, गुलाब की माला पहन रखी है, जो सुंदरता है संगत जी उनके ऊपर, मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है मेरे गुरुपा ऐसे दर्शन देने के लिए। आपका बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा।
मैं तो पागल की पागल ही रही संगत जी, क्या करूँ मैं? अब तक जो शुक्राने नहीं करती थी, अब थोड़ी-सी समझ आने लगी है सुन-सुन के, तो कर रही हूँ मैं। अभी भी पूरी तरीके से करना नहीं आता है संगत जी मुझे। कोई बोलने में कोई भूल-चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आज मैं बैंक गई, तो वहाँ से आई तो मैं गली में से आ रही थी संगत जी, दुकानें खुली थीं। और गली में ऐसे संगत जी कबूतर जो हैं मेरे सर के ऊपर से संगत जी उड़ के गया। मैं तब भी शुक्राना शुक्राना करती रही। एक लड़का मुझे देखने लग गया। शुक्राना शुक्राना संगत जी शुक्राना मेरा रुका ही नहीं। शुक्राना करती रही, आगे बढ़ती आई मैं। मैंने कहा गुरुजी आपने तो मुझे धन्य कर दिया, धन्य कर दिया। अच्छा संगत जी एक बात और कि ये जो ब्लेसिंग्स देते हैं, जब मैंने पहले भी सत्संग में बोला कि जो मुझे जोत है वो इतनी लंबी दिखाई देती है। तो संगत जी एक बार ना मैं दुकान पर गई थी सामान लेने, तो वहाँ तो ये संगत जी थी आमने-सामने, हमारे आमने-सामने की थी। तो वो आपस में ना बात कर रही थी गुरुजी के ही बारे में। तो मैंने कहा वो लड्डू गोपाल को मानती हैं, तो गुरुजी की ही बात चली थी। मैंने कहा हाँ मैं मानती हूँ गुरुजी को, मैंने 4-5 बार हो भी आई हूँ मैं। तो और मैंने कहा गुरुजी तो ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं। मैंने जो उनको जो मेरे साथ बीता वो मैंने बता दिया। और फिर संगत जी मेरे तो ब्लेसिंग्स ही रोक दी गुरुजी ने। ऐसा भी होता है क्या? तो संगत जी काफ़ी टाइम मतलब ये तितली और मतलब दर्शन हुए संगत जी। अब मत रोक देना गुरुजी, मैंने कहा मैं नहीं भई, अब नहीं भई, मैं सत्संग कर रही हूँ, संगत को ही बता रही हूँ, बाहर किसी को नहीं बता रही अब मैं। कान पकड़ के मैं माफ़ी माँगती हूँ, अब नहीं बोलूँगी बाहर। तो मेरी ब्लेसिंग जो है वो मत रोकिएगा गुरुजी। मैं बहुत परेशान हो गई थी पता है आपको। मेरी ब्लेसिंग्स जो हैं वो जारी रखिएगा। शुक्राना, 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि-कोटि शुक्राना। लख-लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। बहुत अच्छे हैं, इस नालायक को आपने अपने साथ जोड़ रखा है। बहुत अच्छे हैं गुरुपाद, बहुत अच्छे हैं। जितनी बढ़ियाई की जाए ना उतनी ही कम है। बहुत अच्छे हैं आप। मतलब इसकी गलतियों को माफ़ करते रहते हैं, फिर भी आप उसे दर्शन देते हैं गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब नहीं बताऊँगी बाहर, पर मेरी ब्लेसिंग्स मत रोकिएगा गुरुपा। बाहर नहीं बताऊँगी अब मैं बिल्कुल भी। सॉरी गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भूल-चूक हुई है तो मैं माफ़ कर देना मुझे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा सबको ब्लेस कीजिएगा और ये जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, इनको तो इतना ब्लेस कीजिएगा कि इनकी झोली से भी निकल-निकल के बाहर आए। इतना ब्लेस कीजिएगा। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपाल शुक्राना। जय गुरु जी। हम सब पर मेहर बनाए रखना, मेरे पीहर वालों पर, ससुराल वालों पर, पूरे विश्व पर अपनी जो कृपा है वो बनाए रखिएगा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपाल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी। संगत जी जो भी सत्संग आप शेयर करेंगे, सत्संग को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से शेयर कीजिएगा। जब भी आप सत्संग सुनते हैं, चाहे आप शेयर करते हैं, सत्संग को हमेशा क्लियरली और बहुत प्यार से और ध्यान से शेयर करना चाहिए संगत जी। क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही गुरु माँ ने हमें बहुत सारी चीज़ें समझानी और बतानी होती हैं। संगत जी घर बैठे हमें गुरुपा ने एक सेवा दी है, जो संगत जी हमें हम सब संगत को करनी चाहिए। एक बार अगर हम गुरुपा से जुड़े हैं तो हमें हम सबको ये सेवा ज़रूर करनी चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने एक परिवार बनाया है जिसमें हम संगत एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं और संगत जी उनके सवालों के जवाब देकर उन्हें परेशानियों से बाहर निकालते हैं, टेंशन से बाहर निकालते हैं। इसीलिए आपको जैसे सत्संग समझ आता है संगत जी, आप वैसे सत्संग शेयर कीजिए, अच्छे से डिटेल से शेयर कीजिए, ताकि जब संगत सुने तो उनको बहुत कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे कि बहुत संगत हैं समटाइम उनको भी नहीं समझ में आता कि क्या करना है, तो वो अपने तरीके से करते हैं। बट वो क्या करते हैं, फिर वो आगे से वो भी नहीं बताते कि हमने ये किया, लेकिन क्या किया वो मेंशन नहीं होता है संगत जी। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि जब हम सत्संग शेयर करें ना, किसी संगत को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। और बहुत सारी संगत के मुझे ये मैसेज आते हैं कि आंटी आपके सत्संग ना रिपीट होते हैं। सो आंटी जी मेरे सत्संग जो हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, मैं रिपीट नहीं करती हूँ, लेकिन जो सामने वाली संगत अपने सत्संग भेजती हैं वो अपनी जर्नी बार-बार भेजती हैं। और ऐसा भी नहीं कि पूरा सत्संग पुराना होता है, लेकिन उनकी कुछ बातें होती हैं जो पुराने सत्संग से रिलेट करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ नया होता है। सो मैं उनका ही सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। मैं अपनी तरफ से कोई सत्संग शेयर नहीं करती, ना ही मैं रिपीटेडली शेयर करती हूँ। अगर उनका मेरे पास दोबारा से सत्संग आया होता है तो मैं शेयर करती हूँ संगत जी। हमेशा मैंने नया सत्संग ही शेयर किया है और मैं यही चाहती हूँ कि आप संगत भी जब सत्संग भेजें ना, तो आप संगत भी नया सत्संग भेजें, ताकि जो और संगत आपके सत्संग सुन रही है, तो उनको ये ना लगे कि ये हमने पहले सुन रखा है और वो आपका सत्संग बीच में छोड़ दे, तो वो भी असंगत जी सेवा नहीं लगती है। तो इसीलिए सत्संग को अच्छे से शेयर करिए। देखिए मेरा मेरा तो काम है सत्संग शेयर करना, गुरुपा ने मुझे दिया है, लेकिन आपको अगर ये दिया है ना कि आप सत्संग शेयर करें, तो अच्छे से शेयर कीजिए संगत जी, ये सेवा हमें ही लगेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।